तकरीबन 10 साल फ्रांस में रहा हूँ और दूसरे देशों में भी नौकरी करने और पढ़ने का मौका मिला, जैसे इंग्लैंड हो गया और फ्रांस में था, मिडिल ईस्ट में भी जॉब किया मैंने और विजिट यूएस भी किया हूँ थोड़े दिन के लिए। तो ये सब मेरे को सौभाग्य मिला, मैं घूम के और फिर अपनी ज़मीन पे आया। अपनी जो मातृभूमि है बिहार है हमारा, मैं छपरा से का रहने वाला हूँ, जहाँ से राजेंद्र बाबू आते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण आते हैं, बड़ी बड़ी विभूतियाँ हमारे यहाँ से निकले हैं छपरा की मिट्टी से। मैं भी उन्हीं के जगह से हूँ मैं। तो क्या कारण आपका है कि मतलब जनसुराज से आकर जुड़े? प्रशांत सर, ये जो पीके बोलते हैं, प्रशांत जी एक बहुत इंटेलिजेंट और शार्प व्यक्ति हैं। इन्होंने देखा कि बिहार में सरकारें बदलती जा रही हैं, लोग नए आ रहे हैं या उसी लोग के हैं, लेकिन बिहार में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। और बिहार के लोगों की स्थिति जो ऐसी है, उसको बदलाव करने के लिए, परिवर्तन में, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कहते हैं, तो बिहार को हम लोग ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बिहार भी अग्रणी राज्यों में हो। हिंदुस्तान में हम लोग सबसे पिछड़े राज्यों में से आते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी लोग जो पलायन रुक जाए, स्वास्थ्य की जो समस्या है वो ठीक हो जाए, एडुकेशन का जो हाल चरमराया हुआ है वो ठीक हो जाए। इस सब बातों में अगर दूसरे राज्यों में हो सकता है तो हमारे यहाँ ऐसी कोई कमी नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या कमी रह गया कि अभी तक बिहार में ये हो नहीं पाया है? कारण ये है कि हमारे जो नेता अभी तक हुए हैं, उन लोगों का प्रायोरिटी या उनका प्राथमिकता नहीं थी ये सब। उनकी प्राथमिकता थी अपनी सीट, अपना परिवार, उनको अपने बारे में ज़्यादा चिंता थी। तो इस तरह से हम लोग देख पाए हैं कि यहाँ के नेता जो हैं वो सामाजिक कार्य और लोगों को न देखते हुए अपने बारे में ही ज़्यादा करते रहे और उनको प्रायोरिटी नहीं दिया, प्राथमिकता नहीं दी। उनका कोई लक्ष्य नहीं है, क्लियर नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं। किसी तरह से वो सीट लेना चाहते हैं, फिर अगली लड़ाई में लग जाते हैं कि किस तरह। और करप्शन यहाँ बहुत ज़्यादा है, वोटिंग में भी करप्शन है। और डिपार्टमेंट में अब जैसे देखिए शराब कैसे, यहाँ पे शराब किस तरह, शराब बंद कानूनी तौर पे तो बंद है, कानूनी तौर पे बंद है, लेकिन फिर भी बिक रहा है। हाँ, और ये सरकार का नुकसान भी हो रहा है और लोग भी मर रहे हैं, सब तरह से नुकसान हो रहा है। हाल ही फिलहाल सिवान में हुआ था घटना, सिवान में 70 लोग तकरीबन पहले भी मरे थे, अभी रिसेंटली मरे हैं। और यहाँ की जो नेता और जो पार्टी जो अभी रूल कर रही है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश जी बोलते हैं कि जो पिएंगे वो मरेंगे। ऐसा नहीं है, तो ऐसा तो पूरी दुनिया में शराब चलती है, सब लोग मरेंगे ऐसा नहीं। आप अगर शराब बंदी किए हैं तो शराब बिल्कुल बंद कराइए, नहीं तो लीगल तरीके से जो और जगह सिस्टम चल रहा है वहाँ शराब की बिक्री रखिए आप, उससे राजस्व भी आएगा। आपने कहा कि मतलब कई देशों में हमने रहा, जॉब भी किए, पढ़ाई भी किए, क्या वहाँ पे भी शराब ये बंद कर दिया गया है? वहाँ नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा है कि शराब तो यहाँ पे तो ठेका पे मिलता है, जो मतलब गवर्नमेंट की दुकानें हैं, वहाँ तो नॉर्मल शॉप में भी शराब बिकती है। शराब कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। तो नीतीश कुमार को क्या लगा कि बिहार में शराब बंद? उन्होंने एक इमोशनल खेल खेला, जो महिलाओं का वोट उनके पास आ गया। जो पीड़ित महिला हैं, जिनके हस्बैंड दारू पीते हैं और वो प्रताड़ित करते हैं, तो उनके साथ वो इमोशनली उनके साथ जुड़ करके उनकी वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति है कि महिलाओं को, लेकिन महिलाएं भी समझ गई हैं, जिसको पीना है वो पिएगा, चोरी करके पिए, तस्करी करके पिए। कहीं तो हो रहा है बिहार में, कहीं भी दारू तो नाम के लिए बंद है, चल तो ये आप समझ लीजिए कि ये महिलाओं के वोट खींचने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ये तो हम नहीं कह रहे हैं, ये जो भी जितने भी लोग मिलेंगे सब यही कहेंगे, और हर गांव में मिलता है, ये सबको पता। लेकिन बिहार में अभी जो ये जो माहौल बना है, हम लोग 1960 के दशक के बारे में जब हम लोग किताब में पढ़ाया जाता तो बिहार और अन्य राज्य भी एक प्लेटफॉर्म पे था, लेकिन आज हम लोग से वो कहीं दूसरे राज्य जो हैं कहीं बहुत आगे निकल चुके हैं, हम लोग बहुत पीछे रह चुके हैं। तो बिहार में कहता है कि लोग जातिवाद ज्यादा करता है, मतलब अन्य प्रदेशों को लोग कहते हैं कि बिहार में जातिवाद होता है, लेकिन बिहार में जातिवाद होता है कि परिवारवाद होता है? स्पष्टीकरण का देखिए, जातिवाद तो अगर ऐसा रहता तो नीतीश जी किस जात के हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि नीतीश जी की सबसे बड़ी जाति है, ठीक है। तो जातिवाद है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि जातिवाद कोई मुद्दा है यहाँ। लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, लोगों को, यहाँ के लोग भोले भाले हैं, जिनको
जिनको समझ नहीं है उनको रेवड़ियां बांट करके, छोटी छोटी चीजें दे करके उनको बरगलाया जाता है। बरगला करके उनको किसी भी तरह से इमोशनली हो या करप्ट करके, जो 3 फार्मूला है ना, उसको करके वो लोग उसको वोट लेते हैं और फिर सरकार में इस तरह की करते हैं। यहाँ पे सुनने को मिला कि लोग साड़ी पर भी वोट देते हैं, अभी छठ आ रहे हैं। जी। और साड़ी तो यही सब तो होता है सर, जो हमारे यहाँ गरीबी बहुत है, तो गरीबी में जा करके ये लोग कुछ कुछ बांटेंगे, रेवड़ी जिसको बोलते हैं, बांट करके और लुभावने वादे करेंगे और ये सब करके वो लोग वोट उनका अर्जित करते हैं। अच्छा, जन स्वराज बिहार में अपना सत्ता स्थापित कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए बस्ता हम लोग का चुनाव चिन्ह है और प्रशांत जी ने कहा है कि बस्ता से ही हम लोगों का रास्ता निकलेगा, ये गरीबी का और इन सब चीजों का, मतलब पढ़ाई से। तो पढ़ाई पे, एडुकेशन पे ध्यान है। उन्होंने कुछ दिन पहले ये भी बताया था कि जो शराबबंदी से जो नुकसान हो रहा है राजस्व का, उसको अगर हमारी सरकार आती है तो चालू करेंगे और जो राजस्व आएगा उस राजस्व से हम लोग एडुकेशन पे खर्चा करेंगे और आने वाले बिहार का हम लोग निर्माण करेंगे। ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पे, और जातवाद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी लोग डरते हैं, उनका ये भी कहना है कि डर के लोग वोट देते हैं। जैसे यादव समाज है, वो सोचता है कि अगर मुस्लिम समाज को कैसे वोट देना है, तो बीजेपी उसको डरा के वोट लेती है और उस राजद उसके करती है। यही दोनों खेल चल रहा है, 30 साल से ये लोग आगे पीछे खेल खेल रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ जन स्वराज का लहर कितना है आपके अपने क्षेत्र में? जन स्वराज के बारे में लोग कितना जानते हैं? मुझे लग रहा है कि जन स्वराज अभी 4 सीट पे विजयी प्राप्त करेंगे। सारे लोग, कैसा हम लोगों का घूमने से ऐसा लगता है कि 4 सीट हमारा निकल रहा है, 4 सीट निकल रहा है। तो क्लीन, विपक्षों को क्लीन सब कर देना है। ये शुरुआत होगी और 25 में तो हम लोग और भी करेंगे। 25 ये तो 4 निकल जाएगा उपचुनाव, उसके बाद अगला जो 25 का इलेक्शन है उसमें इस बार हमारी सरकार बन रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार बनने के बाद क्या प्लान है बिहार में, कैसे करना? ये तो है मुद्दा बहुत बड़ा है कि पलायन बहुत बड़ी समस्या, शिक्षा और यहाँ पे रोजगार स्थापित करना। हाँ, सारी फैक्ट्री। क्या प्लान है इसके लिए? कैसे, मतलब छोटा मतलब संक्षेप में बता सकते हैं? देखिए, जो जहाँ पे इंडस्ट्री पहले से चल रही थी, जो बंद पड़ी है, उनको स्टार्ट करिए। फिर नई जगहों पे आप आइडेंटिफाई करके वहाँ पे नए रोजगार लाइए, इन्वेस्टर मीट करवाइए, लोग बाहर से आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पे, और इन्वेस्टमेंट करके उसके नौकरियां वो क्रिएशन होगा यहाँ पे। और यही हमारा रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तीनों पे हमारा फोकस है। और बाकी अग्रणी राज्य में हमको लाना है तो उसके लिए यही सब काम करना होगा। तो बिहार की ये जो व्यवस्था के बारे में अभी जो 3 मुद्दा है जन स्वराज का, ये तो पूरे यहाँ पे धूमिल हो चुकी है बिहार में। इसको कैसे नीचे से उठा पाएंगे? कैसे उठ पाएगा? उठेगा, क्यों नहीं उठेगा। सारा स्ट्रिक्ट होकर के आप प्रशासन को, प्रशासन अगर भ्रष्टाचार से मुक्त होगा तो काम अपने आप होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप हो जाएगा। प्रशासन को बिहार फिर अपना अस्मिता वापस ला पाएगी? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। कितना समय लगेगा, कितना लक्ष्य है इसका? बहुत जल्दी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और जन स्वराज ही एक ला पाएगी, और कोई किसी पार्टी में नहीं है, कुवत नहीं है कि वो ये कुछ कर पाएगी। सबको देख लिया है लोगों ने, 30 साल मौका दिया है, ये लोग कर रहे हैं काम, लेकिन वैसा नहीं है जिससे कि हमारे बिहार की गरिमा वापस आ सके। ये शराबबंदी, जब प्रशांत जी बोल रहे कि हम आएंगे सत्ता में तो 2 मिनट में शराब चालू कर देंगे, तो ये बिहार में बहुत ही सनसनी केस बना दिया था मीडिया वालों ने, और विपक्षी इस पर हमला भी किया था। कहते थे कि महिला इससे नाराज हो जाएगा। वही तो इमोशनल है। अच्छा बताइए, आप दूसरे राज्यों में शराब नहीं बिक रही है? बिक रहा है। तो वहाँ की महिलाएं दुखी हैं। आपके बगल के उत्तर प्रदेश में शराब बिक रही है ना, जहाँ से तस्करी करके ले आते हैं, और सुनते भी रहते हैं। वहाँ की महिलाएं नहीं है। और ये भी सुनते रहते हैं कि बिहार के लोगों को पीने का मन होता है तो उत्तर प्रदेश में जाकर पी लेते हैं। वो खैर अलग बात है। अब जिसको पीना है वो दवा की तरह है। मजदूर पीता है, रात को दिन भर काम करता है, दारू पी करके वो क्या बदमाशी करेगा? वो तो थकान मिटाता है, मेडिसिन की तरह वो लेता है, शाम को मेहनत करके वो सो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ, अब प्रशासन अगर सख्त रखते हैं, पूरी दुनिया में दारू बिकती है, हम तो अलग नहीं है ना, दुनिया के अंदर ही है। तो कौन सी जगह पे दारू नहीं बिकती है? और आम तरीके से बिकती है, नॉर्मल तरीके से। तो दारू कोई अभिशाप नहीं है, उसको कैसे आप कंज्यूम करते हैं वो आपको जानना पड़ेगा। अच्छा, जन स्वराज से कैसे जुड़े, कैसे जन स्वराज के बारे में पता चला प्रशांत जी के बारे में? जन स्वराज का देखिए, मैं फॉलो कर रहा था प्रशांत जी को। प्रशांत जी को सोशल मीडिया फॉलो। कितना पहले से प्रशांत जी को जानते? 2 साल से मैं जानता हूँ, जब से ये पदयात्रा शुरू की। 2 साल से। इससे पहले प्रशांत जी के बारे में जानकारी? नहीं, उसके पहले
रणनीतिकार के रूप में जानते हाँ, हैं? ये सुना था। हाँ। सुना था बिहार में जब ये जी, जी, चालू करने से इनका तो मतलब जो कैरियर ग्राफ है, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है अब हमारे हिंदुस्तान में। मोदी जी से लेकर के उधर ममता दीदी हो या नीतीश जी हो, और आप चले साउथ के रेड्डी लोग हैं, तो सारे लोगों को इन्होंने बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। 10 राज्य में हाँ, मुख्यमंत्री इनकी पढ़ाई लिखाई भी इनकी बहुत उम्दा है, नौकरी भी इन्होंने अच्छी जगह पर किया हुआ है। ही इज अ वेरी वेल एडुकेटेड एंड एक्सपीरियंस पर्सन। ऐसा अभी पीस नहीं है हमारे, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, ऐसे व्यक्ति नहीं है हमारे पास। लेकिन यही फिर भी एक सवाल होता है कि बिहार के वो गरीब जनता, अनपढ़ जनता के बात ये बढ़िया बात पहुंच पाएगा, वो जान पाएंगे? वो देखिए, हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं, डोर टू डोर हम लोगों का जो मिलना हो रहा है, जनसंपर्क, गांव-गांव में जाके। अभी भी लोग नहीं जानते हैं कि प्रशांत जी कौन है, उनको फोटो दिखाना पड़ता है कि ये प्रशांत जी है। तो इस तरह की बातें जो है मतलब हमारा अवेयरनेस चल रहा है, साथ साथ में अवेयरनेस हम लोग सब बता रहे हैं लोगों को। तो प्रशांत जी का इतना फास्ट हुआ है, कितना दिन पहले हुआ है, ऐसा नहीं, 1 महीना भी, हमारा स्पीड बहुत तेज चल रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ दिनों के अंदर में पूरे बिहार के अंदर तक, भीतर तक, जो सुदूर जगह जो है बहुत अंदर तक, वहां भी हमारी पैठ होगी। जन सुराज को ही राज करना है यहाँ पे। ये हमारा समय लग रहा है। जो कुछ लोग हैं, हमको नहीं, कोई नहीं रोक पाएगा, हमें रोक नहीं पाएगा। बिहार में जो पहले से अपना सत्ता स्थापित की है, जन स्वराज की सत्ता आने के बाद, वो मतलब नाम के लिए रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? नहीं, हम लोग चाहेंगे कि विपक्ष में रहें ये लोग, सीखें। सीखने के लिए ऑफ कोर्स, देखिए, आप को सीखना पड़ेगा। आपने राजनीति भी ऐसा नहीं है कि कोई भी कर सकता है, आपको उसके लिए ज्ञान, एडुकेशन और सब तरीका होता है। अब अमेरिका में चुनाव हो रहा है, देखिए कैसे हो रहा है चुनाव, और हमारे यहाँ चुनाव का सिस्टम अलग है। ये भी गलत है, हमारे यहाँ जो चुनाव का तरीका है बहुत गलत है। बाहुबल, धन बल, जो ज्यादा कैरेक्टर में दबंग हैं, पैसे वाले हैं, वही लोगों को अब तक सीट मिलता रहा। चाहे दादाजी आपके रहे हैं तो हमारे बेटा जी भी होंगे, उनके बेटा भी होंगे। तो इस तरह की मतलब ये सामंतवाद है। एग्जाम्पल के तौर पे तो इसी उपचुनाव में देख सकते हैं कि विपक्षी का जो जन स्वराज, जी, जिसका पक्षपात नहीं कर रहे हैं, जो रियल में वो बता रहे हैं, जी, कि मतलब तरारी में भी जो बीजेपी से खड़ा हुआ है, वो पांडे जी हैं। पांडे जी उसका पापा, पांडे जी हैं उनके पिताजी, जगदानंद जो जानते हैं उसका भी सब लोग हैं। ये लोग पूरे परिवार, माझी परिवार का भी वही तो कहना है कि आपको अपने, अगर जाति सबसे बड़ी बात है कि लोग भोले हैं, उनको लगता है कि हमारे जात के हैं, उनको हम वोट दें, लेकिन उनको समझ में ये नहीं आता है कि ये वोट जो है उनके बेटे को ही क्यों मिलना चाहिए, और कोई समाज में नहीं, उस जाति में और कोई आदमी नहीं है। प्रशांत जी ने कई बार ये बात मुद्दा उठाया है, लेकिन ये बात पहुंच पा रही है और लोग उसको रिसीव कर रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद रिएक्ट कर पाएंगे कि नहीं, ये देखना है। अच्छा, महात्मा गांधी जी को आप कितना जानते हैं? महात्मा गांधी जी, बारीकी से? महात्मा गांधी जी तो आपको याद होगा कि उन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्टरी करी थी, साउथ अफ्रीका में जाकर के वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, और उनके साथ एक घटना घटी थी, ट्रेन के अंदर घटना घटी थी कि उनको फर्स्ट क्लास में बैठे थे और उनको कोई प्लेटफॉर्म पे कहीं स्टेशन पे उतार दिया गया था कि, तो वहाँ पे रंग भेद की नीति थी, अभी भी है, रेस बोलते हैं उसको। वहाँ पे 2 जाति बना था, एक काला एक गोरा। हाँ, अभी हम लोग कलर्ड में आते हैं, हम लोग भी रेस है। हम लोग जैसे ब्लैक है, व्हाइट है, और एक हम लोग जो हम लोगों का सावला, हाँ, सावला नहीं, इसको हम लोग रेस है। पूरे दुनिया में 3-4 रेस है ना, तो 3-4 रेस में हम लोग ब्लैक नहीं आते हैं, ब्लैक अफ्रीकनस है, हम लोग मिडिल वाले, हाँ, व्हाइट भी नहीं आते, तो फिर भी इनको उठा के फेंक दिया गया था। वैसे मार्टिन लूथर थे, वो लड़ते रहे थे। तो महात्मा जी उसके बाद डिसाइड किए कि नहीं, डांडी वगैरह किए, आकर के उन्होंने सब वस्त्र त्याग दिया और फिर स्टार्ट किया अपना चंपारण से, या पदयात्रा ही शुरू किया। तो ये प्रशांत जी भी पदयात्रा कर रहे हैं, दोनों कोरिलेट कर रहे हैं, और उसी जगह से, वहीं से कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पदयात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। आप देखते हैं रियलिटी में, आपको एक घटना मैंने कहीं पढ़ी थी कि महात्मा गांधी किसी घर गए थे मिलने के लिए, तो उस परिवार में जब वो मिलते हैं तो उस घर का जो मुखिया है वो आया, प्रणाम किया, उसके बाद बोला आपकी बेटी कहाँ है, वाइफ कहाँ है, तो वाइफ आई, उनकी पत्नी आई, तो पत्नी ने भी प्रणाम किया। तो फिर बोले कि पूरे परिवार को बुलाओ, तो उनकी बेटी नहीं आई, उनकी पत्नी चली गई, पत्नी जब चली गई तब उनकी बेटी आई।
तो गरीबी इस कदर थी कि उनके पास कपड़ा नहीं था कि मम्मी का कपड़ा, माताजी का कपड़ा बेटी ने पहना, फिर बेटी वहाँ पे आई। इस तरह की गरीबी से निकले हैं। तो हम लोग अच्छा, महात्मा गांधी जी के जो प्रशांत जी, इनका विचारधारा पे, इनकी विचारधारा पे चलते हैं, बहुत अहिंसा सारे, इनका है। हाँ, अहिंसा अहिंसा। सबसे बड़ा। हाँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो गांधी विचारधारा को पसंद नहीं करते हैं। आप लोग कौन सी विचारधारा है? देखिए, हम लोग गांधी जी को पसंद करते हैं। अहिंसा परमो धर्म है। देखिए, हमेशा आपके सपोर्ट में सब लोग नहीं रहे, कुछ न कुछ जरूर निकलेंगे जो आपके खिलाफ रहेंगे। बट महात्मा गांधी का इज्जत सिर्फ हिंदुस्तान में था, पूरी दुनिया में है। महात्मा गांधी की इज्जत पूरी दुनिया में है। महात्मा गांधी से हमारे देश की पहचान है। तो महात्मा गांधी में क्या बुराई है, क्या कमी थी, इस पे हमें नहीं जानना है। बापू है हमारे, उनको बापू बोला जाता है, तो बस बापू है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने से कोई फायदा नहीं है।